हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इन दोनों का मैं श्योर नहीं हो पाऊंगा, शायद मैं बता दूंगा, और इसका भी मैच बराबरी का ही होना चाहिए। ठीक है, जिम्बाब्वे स्कॉटलैंड का पहला ओडीआई अच्छा बना। सबसे मेजर मिस्टेक हो गई कि उसकी हालत ही नहीं हुई स्टार्ट में ओपन करने की। ठीक है, एंड में ओपन किया और वाइड बल्लेसन भी हम अपने दूसरे चैनल पे दिए, और उसके में भी 2-3 विकेट तक हाइट करके बैठा, क्योंकि उसको मालूम है बंदा वहां पैसा कमा रहा है। ठीक है, सिंपल है, वो वही चीज हाइट करेगा जहां बंदे पैसा कमाते हैं। अब तक आप समझ गए होंगे। स्टार्ट उसने लेट किया, नहीं तो स्टार्ट में मैं जिम्बाब्वे चिपका देता आपको, वहां अपना ज्यादा बेटर काम हो पाता। ठीक है, तो तीनों ही मैच अच्छे बन सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। इसके ऊपर मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जैसे राजस्थान अब एक मैच जीता जिताया हारी थी, वो जो टाई हो गया था, नेक्स्ट मैच फिर जीता जिताया हारी, कल फिर जीता जिताया हारी, तो ऐसा मोमेंट फिर आएगा 5 मैच में जहां ये चेस कर रहे होंगे, जीता जिताया मैच हारेंगे। ये एक ट्रेंड बन जाता है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ इन द सेम टूर्नामेंट। अगर आप मान के चलो तो ये सारे आवेश खान फिर से डिफेंड करके आपको देगा। ठीक है, ये सब चीज अगर आप दिमाग में रखोगे तो याद रखिएगा, राजस्थान फिर चेज नहीं कर पाएगा, एक ऐसा मैच फिर होगा। कल के दिन भी वही हुआ और आगे भी वही होगा। ठीक है, जब तक ये पूरे इस टूर्नामेंट की बात करूं, इसको मैं 10/10 दे रहा हूं अपने हिसाब से। ठीक है, जब तक ये नहीं हारते, मेरे ख्याल से वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम। ठीक है, पेशावर अब 2 जीत गई है, पहला 2 हारने के बाद। ठीक है, लाहौर की बैटिंग बहुत रद्दी, और ये चले जाएंगे, मैंने आपको पहले ही बोला, ये 3 चले जाएंगे, बाकी इन 3 में कौन जाएगा मेरे को नहीं पता। ठीक है, हाँ तो मैं कहाँ पर था? ठीक है, तो ये इनका मैच में, चलिए हाँ ये प्रिडिक्ट ही करते हैं, एक बार पॉइंट्स टेबल देखना पड़ेगा। ठीक है, कोलकाता और पंजाब का मैच है। पंजाब में फिर बोल रहा हूँ, इनकी बैटिंग लाइनअप कुछ भी नहीं है, याद रखिएगा, सब ओवररेटेड क्रिकेटर हैं, सब बेकार थे। हाँ, बॉलिंग लाइनअप में कोई कमी नहीं है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो गुरबाज का मैं उतना फैन हूँ नहीं, नारायण ठीक है, भजेड़ी, और फिर इनकी ऐसी बैटिंग ऑर्डर है जो कहीं ना कहीं फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। अब इसको सब गरीब रिंकू सिंह बोल रहे हैं ना, जब ये गरीब था तो अच्छी बैटिंग करता था, पैसा आ गया तो कुछ नहीं कर पा रहा, ऐसा होता है। ठीक है, और 60 लाख में, मैंने पहले आपको बोला था ना, 60 लाख में मैं अपनी टीम को तो वो नहीं करूंगा, मैं 10 करोड़ में बिक सकता हूँ, तो भैया मालूम नहीं है क्या कि अंदर से कितने पैसे मिले हैं? तो सारी बकवास बातें हैं। जो लोग ज़्यादा, वो सारी चीज़ तो भाई छोड़िए, ये सब ठीक है। इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, अरुण चक्रवर्ती के आते हैं, आप विकेट नॉट कर सकते हो, ये मैच अच्छा बन सकता है, इसके ऊपर अभी प्रिडिक्शन मारेंगे। ठीक है, लाहौर और मुल्तान का मैच है, मुल्तान ने शायद लास्ट मैच जीता है। लाहौर की बैटिंग कुछ भी नहीं है, वो आप देख रहे हो कंटिन्यूस बेसिस पे, बैटिंग तो कुछ है ही नहीं। लास्ट मैच में भाई साहब पहला ओवर इसने अच्छा डाला, दूसरा ओवर इसने अच्छा डाला। ठीक है, अब आप क्या करना चाह रहे हो? तीसरा ओवर इसने अच्छा डाला, भाई लगातार 8 ओवर करो ना, चौथा ओवर इसको दे दिया, खत्म। एक ओवर में 16 रन मारा के मैच खत्म। मतलब भाई साहब 128 डिफेंड में हारिस राउफ इतनी बेहतरीन बॉलिंग करे, आप होल्ड करके क्या करोगे? तो ये बहुत ही बेवकूफ जैसा, ये कौन है भाई? आप ना तो इसके अलावा आप आसिफ अफरीदी को बॉलिंग नहीं दे रहे, आप सिकंदर रजा को बॉलिंग नहीं दे रहे। ठीक है, ये बॉलर होगा, बट भाई साहब आप एटलीस्ट ऐसे सिचुएशन में तो ऐसा काम मत करो। वो 15-16 रन जो मारा है वही मैच खत्म हो गया। वहीं अगर हारिस राउफ एक और विकेट उठा लेता, किसी का भी, बाबर का, ये तो आपका सामने वाले प्लेयर का, टीम की हालत खराब हो जाती, पूरा मैच उड़ जाता। ठीक है, इतना बड़ा ब्लंडर कैसे किया मेरे को खुद को नहीं पता। मैंने पहले ही बोला टूर्नामेंट का बेस्ट डिफेंस देंगे और आप लिख के रख लीजिए। ठीक है, ये पता नहीं किसको खिला दिया इन्होंने, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मेरे को समझ नहीं आ रहा यार कि इन लोग के कोचेस सब क्या करते हैं। आप कई बार देखो यार, 1 बॉलर 2 बॉलर 3 बॉलर 4 बॉलर 5 बॉलर हो तो गए, इसके अलावा आप ब्रायन मिचेल से भी करा रहे हो, आप इन सबको क्यों खिला रहे हो यार? एक और बल्लेबाज उठाओ ना, आपके पास बॉलर ही नहीं है। आप सिकंदर रजा को पता नहीं क्यों इतना सब अंडररेट करते हैं, ना आईपीएल में बॉलिंग मिलती, ना इसको आईएल T20 में बॉलिंग मिलती, ना ही इसको यहाँ बॉलिंग मिलती है। भैया बढ़िया बॉलर है, बहुत बढ़िया बॉलर है, आप इसको ऑलराउंडर की तरह खिलाओ ना। ऐसे भी आपके पास कोई बल्लेबाज तो है नहीं, सेंसलेस तरीके से सारी चीजें करते हैं। इसमें यासिर खान अच्छे हैं, आपको मैंने पहले ही बोला, इससे सेंचुरी की उम्मीद है, मेरे पहली वीडियो में मैंने बोला था। बाकी इनके माइकल ब्रेसवेल, इफ्तिकार अहमद, सब अच्छे खासे क्रिकेटर है। कामरान गुलाब, इन सबको इतना नीचे भेजने का कोई सेंस है नहीं, और बॉलिंग लाइनअप इनकी थोड़ी सी वीक लग रही है। ठीक है, तो ये मैच अच्छा बन सकता है, इसके ऊपर भी अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक बार इसके ऊपर बात कर लेते हैं। चलिए ठीक है, सब कुछ आज थोड़ा वीडियो कचड़ा बनेगा ना, मैं थोड़ा बिजी था, अभी नहीं कर पा रहा था, मैं बस फटाफट वीडियो बना रहा हूँ आज, थोड़ा आप वो कर लीजिएगा मेरे से। ठीक है, देखिए इनकी टीम में देखा जाए तो बैटिंग 11 नंबर तक है। फलाओ को मैं नहीं जानता, बाकी बैटिंग काफी बेहतरीन है। ठीक है, देखा जाए तो लास्ट मैच में इन्होंने अच्छा किया। ठीक है, 240 रन भी बनाए थे और बढ़िया बॉलिंग, पर पता नहीं है कौन प्लेयर ने सेंचुरी मार दी। फिनले मैकरेथ कौन है मेरे को नहीं पता, बल्कि इनके जो मेन प्लेयर है वो यही सारे हैं जो आउट हो गए थे। ठीक है, अब ये कौन है मेरे को नहीं पता, आते ही सेंचुरी मार दी और 100 नॉट कैंडिडेट भी अब हो जाएंगे, अच्छी बात है। टीम देखा जाए तो ये इंटरनेशनल टीम है, बट इस इंटरनेशनल टीम में भी कुछ प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं। हालांकि ओवरऑल पूरी इंटरनेशनल टीम ही है, शायद बैरिंगटन नहीं खेल रहे इनके, है ना। इसके अलावा आपका ये कभी कभी वो जो खेलते हैं ओपनर, तो टीम कहीं ना कहीं देखें तो पूरी इंटरनेशनल है। इसमें इनके जो स्पिनर्स हैं जितने भी, वो हालत खराब लास्ट मैच में इन्होंने कर ही दिया था, तो मेरे ख्याल से और स्पिनर्स को इनको उठाना चाहिए, इनके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि स्पिन से ही हार सकते हैं। मैं आपको बोलूंगा जिम्बाब्वे पकड़ने को। ठीक है, कुछ नहीं खोलेगा, मैं बता रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं खोल सकता। ठीक है, उसने लास्ट मैच में भी खोला नहीं तो मैं पहले ही दे देता आपको। वही बात है कि मेरे हिसाब से आप कल के दिन जिम्बाब्वे के साथ रहो। कल के दिन ये सारा मैच जीते, याद रखिएगा, सारा 1-2 T20 1 ऑफ ओडीआई, पहला ओडीआई सब जीते हैं। कल आप जिम्बाब्वे पकड़िएगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कल ये नकवी बहुत बढ़िया क्रिकेटर है। इसके अलावा कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके ब्रैड इवंस शुरू में अच्छी बॉलिंग की थे, 2-3 बार एज लग गया पर विकेट नहीं गिरा, वो अनलकी थे, आप मान के चलो। डिनो मेयर से आप अच्छी उम्मीद कर सकते हो, मरुमनी फॉर्म में है। ठीक है, तो मेरे हिसाब मरुमनी का ना आप BNRY कर सकते हो अगर दे रहा है तो, बहुत बढ़िया मार के खेल रहा है। पॉइंट याद रखिएगा, डिनो मेयर भी थोड़ा तेजी खेलता है। कल के दिन मैं आपको इसको पकड़ने बोलूंगा और मेरे हिसाब से कल के दिन इनको जीतना चाहिए जिम्बाब्वे को। ठीक है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। 7 ओडीआई है, वुमेन्स ओडीआई ट्राई सीरीज इन श्रीलंका, तो मैच हो रहा है श्रीलंका में, मैचेस अच्छे बनेंगे आपके लिए। ठीक है, आइए इसके ऊपर डिस्कशन मारते हैं, एकदम तगड़ा वाला। वुमेन्स के मैचेस अच्छे होते हैं, आपने देखा स्कॉटलैंड ये सब जितने भी वुमेन्स का जो सीरीज हुआ था कितना बेहतरीन बना था, सब डबल डबल उड़ रहा है। मेरे को क्या है यार, ये चीज मेरे को अप्लाई करनी है T20 में। जैसे कल विकेट कीपर नॉट आउट लगा, ठीक है, मैं बहुत सोचता हूं ये चीज। अब मैं एक बार स्टार्ट करने की देर है, मैंने चिपका दिया राजस्थान कि भैया आप राजस्थान पकड़ो, फर्स्ट इनिंग के बाद कुछ नहीं दे रहा था। अब जब राजस्थान पलट के हमारी अच्छी खासी फेवरेट लग गई, तो अब मैंने आपको बोल दिया मैच 2 RCB प्लस करो। ठीक है, तो वहां से वो जो डबल उड़ेगा वहां आप मोटा पैसा बना सकते हो। मेरे को सबसे ज्यादा खल गया इस आईपीएल में कि मेरे, देखिए मैंने ट्रिक्स बनाए थे कि वो मैच में अपने को डिफेंड नहीं देना। ठीक है, तो आप चेस पकड़ लो, क्योंकि चेस का ट्रिक काम करता है। कल भी आपका काम किया,
ओवरऑल काम करेगा। मैं हमेशा बोलता हूं, कई बार ऐसा होगा 1-2 नहीं करेगा, फिर वो लाइन से 2-3 करेगा भी, ठीक है। अगर आप पूरा आईपीएल का, मैं अभी भी बोल रहा हूं, रिकॉर्ड 40 मैच जितने भी हुए हैं जाके देख लीजिएगा। अगर आप सिर्फ मेरे ट्रिक्स पे खेलते तो आप प्लस में ही रहते, ठीक है। खाली वो जो विकेट कीपर, जो बैकअप विकेट कीपर नॉट आउट रहा है, वो हल्का फुल्का सोचने वाली बात है। तो यही बात है, उसमें डिफेंड के कलर आ जाते हैं। ये वाला मैच आपका जो केकेआर का मैच बना, मेरे को तो डिफेंड ही देना है, समझ में बहुत सारी चीजें आ जाती है। जैसे मैंने बोला राजस्थान 2 बार जीता जिताया मैच हारी है, तो फिर हारेगी या कलर देगी, तो बहुत सारी चीजें हैं जो देख के समझ में आ जाती है। हेट मायर ओवररेटेड है, वो फालतू की हीरोगिरी करता है, सेम जैसे बहुत सारे क्रिकेटर हैं, ठीक है। तो बस वही है, कभी कभी बुरा लगता है, पर ठीक है, ट्रिक तो काम कर ही रहा है। देखिए स्मृति मंदाना आपकी श्रीलंका में मैच है, तो मेरे हिसाब से श्रीलंका में उतने रन बनते नहीं है, ठीक है। वो पिच आसान कर देंगे तो उनकी गलती है। जैसा मैंने बोला था, इधर भी श्रीलंका की पिचेस आसान हो रही है, पहले रन नहीं बनते थे वहां पे। प्रतिका रावल, हरलीन जोयल अच्छा कर रही है। जब इंडिया की टीम में कोई कमी नहीं है, सब एक नंबर की क्रिकेटर है, सब बैटिंग। कश्मीर गौतम का अच्छा हुआ सिलेक्शन हुआ, मेरे को सही लगी। ये भी बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेती हैं। साइमा ठाकुर अच्छा कर रही हैं, ठीक है। इसकी और उसकी लड़ाई हुई थी आपकी, इनकी जो ओपनर थी शेफाली वर्मा की, ठीक है। तो शेफाली वर्मा को अब टीम से निकाली दिया गया पूरी तरह से, और एन चरनी आपकी ठीक ठाक प्लेयर है, ये भी ठीक ठाक है। स्तिका भाटिया भी ठीक ठाक है। तो टीम तो एकदम सॉलिड है, बट कहीं ना कहीं बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर सी लग रही है मेरे को। बॉलिंग में मतलब मेरे को ज़्यादा स्पिनर्स क्यों नहीं दिख रहे, पता नहीं। ये पता नहीं कौन स्पिनर है, मैंने शायद नहीं देखा इसको, याद नहीं आ रहा मेरे को। वरना इनके पास तो स्पिनर्स काफ़ी अच्छे अच्छे, राधा यादव थी, है ना। इसके अलावा आपकी लेग स्पिनर आशा शोभाना थी, नहीं तो आप पता नहीं, बहुत ही बॉलिंग तो कुछ है ही नहीं ऐसा लग रहा है। खाली दीप्ति शर्मा मेरे को दिख रही है, बाकी तो मैं उतना भरोसा नहीं कर पाऊंगा। चलिए देखते हैं। टीम अच्छी है, इंडिया को पूरा फेवर करेगा, और वन ऑफ द बेस्ट टीम है इस साल। वर्ल्ड कप है जो हाई प्रोबेबिलिटी है इंडिया जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं जीतेगी इस साल का वर्ल्ड कप, आप लिख कर रख लीजिए। मैं फिर बोलता हूँ, ठीक है, देख लीजिएगा, वो फिर वही होगा जो मैंने बोला है, ठीक है। अब आते हैं साउथ अफ्रीका के ऊपर। तो लॉरा गोल्डवॉट 1 मैन आर्मी, आप मान के चलो। तजमीन ब्रिट्स तेज खेलती हैं, बट सब आउट नहीं होती। लॉरा गोडाल थोड़ा तेज खेलती हैं, इसका बॉल नोट कर सकते हो। सनी ललस, इन सब का 40-50 खुलता है, बड़ी प्लेयर है। हेनरी डेकरसन टॉप क्लास के ऑलराउंडर हैं। एन संघा से कंटिन्यूअस परफॉर्म कर रही है डोमेस्टिक में। क्लेयर टारन की वापसी हुई है। नॉडियन डी क्लर्क, ठीक है। सोनला जाफ्ता, इसको तो लात मार के भगा देना चाहिए, ठीक है। इसके बेटर है कि आप मेसो को ले लो, ठीक है। मलाबा अच्छी खासी लेफ्ट आर्म की स्पिन, आया बोंगा खाका अच्छी खासी फास्ट बॉलर है। मताबाला सा क्लास अच्छी खासी मीडियम पेसर है। और शेषनी नायडू का अगर स्पिन ट्रैक है तो उसका सिलेक्शन होना चाहिए। तो इनकी टीम को मैं चेस टीम बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि इनकी अब जो बैटिंग हो गई यहाँ तक खिंच के आ रही है, ठीक है। मलाबा भी थोड़ा बहुत खेल लेती है, मान के चलिए, सब अपने डोमेस्टिक में ऊपर ऊपर में आते हैं। ये वाली से मताबाला सा क्लास भी ठीक ठाक खेल लेती है, पर वही है कि इनकी जो बैटिंग लाइनअप है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बॉलिंग इनकी थोड़ी सी बेकार है, वीक है, मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। श्रीलंका का देखते हैं। श्रीलंका में बहुत सारे प्लेयर का नाम दिख रहा है। चमारी अट्टापट्टू, विश्व गुणारत्ने, ये बहुत बाउंड्रीज मारती है। हर्षिता समर विक्रमा माधवी बहुत टॉप क्लास की लेफ्ट आर्म की बैट्समैन है। हसीनी परेरा अच्छी खासी प्लेयर है। मैं पहले बोला था अभी चमारी पर डिपेंडेंट नहीं, पर अब इनकी बॉलिंग कमजोर हो गई, क्योंकि उन्होंने मेन बॉलर्स को सब निकाल दिया। कविता दिलारी अच्छी खासी ऑलराउंडर, इसको मैं नहीं जानता अंडर 19 क्योंकि नीलाक्षी और अनुष्का संजीवनी दोनों बढ़िया खेल रही हैं, ठीक है। मतलब आप सब पे भरोसा कर सकते हो कि मैच विन करा देंगे बैटिंग से। इसको मैं नहीं जानता। सुगंधिका कुमारी अब उतनी अच्छी रह नहीं गई है। चीनी कुलासुरिया भी बैटिंग कर लेती हैं, ठीक है, इसको भी मैं नहीं जानता। ये अच्छी खासी ऑफ स्पिनर है। इनका रणवीरा कोई बार बार निकाल रहे हैं, बार बार ले रहे हैं। हंसिमा करुणारत्ने ठीक ठाक प्लेयर हैं, और ये सब नए नए प्लेयर को घुसाया अभी इन्होंने। अभी भी इन्होंने सीसी घिमानी को नहीं लिया, लेफ्ट आर्म की चाइना मैंने। इनके बॉलिंग कमजोर होती चली जा रही है, बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही है। तो इस तरीके से देखें तो श्रीलंका और साउथ अफ्रीका और ये इंडिया, तीनों की ही मेरे को बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, क्योंकि याद रखना इंडिया की बैटिंग यहाँ तक जा रही है। तो ये टूर्नामेंट आपको चेस टूर्नामेंट मिल सकता है, ऐसा मेरे को अंदर से आवाज आ रही है, ठीक है, सिर्फ टीम देख के। क्योंकि किसी में भी ऐसा कोई बॉलर नहीं है, अलाना किंग या तो सोफिया कैलस्टन, इस टाइप का कोई बॉलर ही नहीं दिख रहा जो आपको मैच विन करा सके, है ना। सब एवरेज बॉलर्स हैं। मैं एवरेज कैटेगरी में डालूंगा सबके सबको, किसी को ऐसा नहीं है कि हाई रेट करूंगा। तो ये टूर्नामेंट पहली बार ऐसा लग रहा है वुमेन्स में कि ये टूर्नामेंट आपको 7 मैच में चेस के वहां जैकपॉट्स आपको मिल सकते हैं, क्योंकि टीमें की बॉलिंग बहुत कमजोर है और रन जितना बने वो चेस में फेवर मिलना चाहिए। और मेरे को ऐसा लग रहा है ये टूर्नामेंट चेस टूर्नामेंट होगा। बाकी एक बार और डिस्कशन मारेंगे। आज कौन सी तारीख है? 25। अब एक मैच का डिस्कशन मारेंगे। अभी है आपका 25, 26, 27, परसों मैच है ना, परसों डिस्कशन मारेंगे, ठीक है। इसमें मैंने आपको बता दिया, कल आप पकड़ के बैठो जिम्बाब्वे। याद रखिएगा जिम्बाब्वे यहाँ तक बैटिंग लाइनअप है इनकी, सब मार लेते हैं, सब अच्छा खेलते हैं। और भी अगर इनका बैकअप में किसी को खिलाना हो तो खिला सकते हैं, फलाओ को निकाल दे, कोई और बेटर प्लेयर को ले ले। इनका बस यही है कि पता नहीं कैसे टिक गया। बाकी आप बहुत ज्यादा भरोसा किसी पे नहीं कर सकते, सब मार के खेलते हैं, बॉल नोट कर सकते हैं। 50-50 तो खुल ही रहा था, इसका भी बहुत हेवी खुलेगा। बाकी नीचे में सब खेल तो लेते हैं, बट आप उतना भरोसा कर नहीं सकते, ठीक है। तो वही बात है, मैं जिम्बाब्वे कल पकड़ने आपको बोलूंगा। ये मैच में लाहौर पता नहीं क्यों ये सब फालतू प्लेयर को ले रही है, समझ में नहीं। आसिफ अली को ओपन करा रहे हैं भाई साहब, 8वें नंबर के प्लेयर को 7वें नंबर के प्लेयर को ओपन करा रहे हो, क्या सोच रहे हो भाई आप लोग? कुछ तो मतलब यही है कि क्लिक कर जाए तो क्लिक कर जाए वाली बात है, वरना आप मेरे से बोलो तो भाई मैं इन सबको ऊपर भेज दूंगा, ठीक है। हाँ, पीएसएल हर जगह से खत्म हो गया। पीएसएल फैन कोड वालों ने बाइकआउट कर दिया, और इसके अलावा आपका जितना भी सोनी वगैरह पे आ रहा था सब जगह से हट गया। तो ये इनके जो आपका स्पोर्ट्स क्या नाम है इसका यूट्यूब का जो चैनल है उस पर ये लाइव दे रहे हैं, ठीक है। बहुत हेवी नुकसान हुआ, याद रखिएगा, क्योंकि इंडियन टेलीविजन इन सब पे आना, इन सब पे एड्स वगैरह, मतलब बहुत ज्यादा आप मान के चलो इसका वो रहता है, ठीक है। मतलब ब्रॉड आप मान के चलो बहुत ज्यादा डाउन हुआ, क्योंकि आपका जो व्यूअरशिप है इतना कम हुआ जिसका कोई हिसाब नहीं है। और देखिए अभी लफड़ा चल रहा है, आपको खुद को मालूम है। काफी बंदे कमेंट्स भी किए हैं कि भाई, मैंने आपको कल ही बोला भाई मैं उसके वो चीज़ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये हमारे इससे रिलेटेड नहीं है। कुछ भी इधर उधर बोल दूंगा, हो सकता है किसी को बुरा लग जाए। बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे हिसाब से मेरे को दूर ही रहना चाहिए, ठीक है। बट इतना समझ जाइए कि मामला जिसको आग लगानी तो उसने आग लगा दी, ठीक है। वही होता है ना, एक छोटी सी चिंगारी पूरा आप मान लो, एक तालाब की एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है ना। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, जिसको आग लगानी थी उसने लगा दी, अब उसमें पीसेंगे सबके सब, ठीक है। देखिए मैं सिर्फ एक छोटा सा ओपिनियन रखूंगा, आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि गलत सेंस में मत लीजिएगा, ठीक है। बस ये सुन के छोड़ दीजिए, क्योंकि या तो फिर मत ही सुनिए, ठीक है। अगले जो 1 मिनट में मैं बोल रहा हूँ यार, पाकिस्तान में भी जैसे हम लोग कौन है, हम लोग अपना
पढ़ाई लिखाई करते हैं, मेहनत करते हैं, है ना, पैसा कमा रहे हैं अपने फैमिली के लिए। ऐसे पाकिस्तान में भी ऐसे ही लोग होंगे, है ना, उनके भी जो घर जो नॉर्मल लोग होंगे, सबके देखिए जो बड़े बड़े लेवल पे बैठे हैं ना, वो ये सारे काम कराते हैं। जैसे इंडिया में भी आप देखोगे तो कुछ ऐसे लोग हैं जो हाई लेवल पे बैठे हैं, उनके घर में इतने पैसे मिलते हैं, तो कुछ लोग खराब हैं, उसकी वजह से ये दोनों मुल्क तो कभी भी आपका एक, जैसे लोग बहुत खराब बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ यार ये जैसे अपने ये सारी चीज बंद होती जा रही है, तो आप देखिएगा और ये चीज बढ़ती चली जाएगी और आगे चल के बहुत बड़ा कुछ हो सकता है, क्योंकि जिसको आग लगानी है वाला अब फिर होगा। आप लिख के रखिए, सारी चीज होती रहेंगी बीच बीच में। काफी टाइम से शांति थी, अचानक से ये हो गया, ठीक है, तो ये चीज होगा क्या, दोनों में टेंशन बढ़ता चला जाएगा और पीसेंगे कौन, दोनों मुल्क के देश, जितने भी लोग हैं, यहाँ के कुछ मरेंगे, वहां के और मरेंगे, कुछ गड़बड़ होगा। तो ये सारी वही बातें मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, कुछ इधर उधर ना हो जाए, बस मैं इतना बोलता हूँ आपको कि 100 में कहीं ना कहीं अभी भी आप जैसे पाकिस्तान में भी अगर आप देखोगे तो कई लोग के मुंह से सुनोगे कि वो खुद ही एक्सेप्ट करेंगे कि इंडिया बहुत आगे है, ठीक है, हमारे में गलती है, ये है वो है, बट वो आम आदमी है। हम लोग को यही समझना है कि गलत ऐसा थोड़ी है कि अब आप सोचो कि अब आपके बड़े लोग कुछ मान के चलिए पॉलिटिशियन कुछ गलत करते हैं तो लोग आपके ऊपर इल्जाम लगाए, आपके ऊपर थूके, तो ये सेंस तो सही नहीं हुआ ना। आपका मान लो कोई आपके खानदान में कोई आदमी गलत कर दिया किसी के साथ, फिर पूरे खानदान को भुगतना पड़ता है। वो लिखाता नहीं है मेरा बाप चोर है माथे पे, ये जो यहाँ पे लिख करके मूवी वगैरह आई है। आप मेरी बात समझिए, ठीक है, लोग खराब नहीं होते, पर जो कुछ लोग जिसको आग लगानी थी उसने लगा दी, अब मामला बिगड़ता चला जा रहा है। ये बहुत हैवी तरीके से बिगड़ेगा, लिख के रखिए, और इस तरीके से तो अभी नहीं सुलटेगा, ठीक है, क्योंकि लोगों में गुस्सा है, लोगों में वो है, ठीक है, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हैवी तरीके से आगे जाएंगी और मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। अब तो आप मान के चलिए आने वाले 1 साल में, और इसके साथ साथ और जो दुनिया के और भी लोग हैं उन सबके बीच में भी आप देखोगे एक मतलब वर्ल्ड किधर जा रहा है, वो एक फाइटिंग जोन में चला जाएगा, जहां एक दूसरे को सब मारने पर तुले रहेंगे, और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको आने वाले समय में हल्का हल्का मिलती चली जाएंगी, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं बोला, बस हल्का फुल्का, खाली इतना, मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। मेरा बस मानना है जो सीधा है वो सीधा है, जो गलत है वो गलत है। पर अगर कोई एक इंसान गलत है उसके लिए पूरे मुल्क को गलत बोल देना, वो मैं तो नहीं बोल सकता। भले ही आप मेरे को बोल दो भाई तो इंडिया में बैठ करके इंडिया के अगेंस्ट बोल रहा है, तो ये है वो, मैं ऐसा ही हूँ, मैं सच्चाई, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूंगा यहाँ आकर कि वो गलत है ताकि आप मेरे को वाहवाही दो। यही चीज मैंने वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए भी बोली थी, है ना, मैं वो हेट लेने को तैयार हूं। मैं वैसा बंदा नहीं हूं जो हर समय विराट कोहली करें और फिर ताकि मेरे को व्यूज मिले, ताकि लोग कमेंट में लिखने आए कि वाह भाई मिस्टर भाई आप तो कितना बढ़िया बात करें। जो सही है मैं हमेशा सही बोलता हूं, याद रखिएगा, मैंने हमेशा सही बोला है जो मेरे को सही लगता है। मैं कभी गलत बात नहीं करता और मेरे को इसका कोई फर्क भी नहीं है। जैसे मतलब लोगों को वो चाहिए, जैसे लोग बाबर आजम को गरियाते रहते हैं इंडिया में, अगर इस तरीके से देखा जाए। अगर आप बाबर आजम का कभी इंटरव्यू या वो सारी चीज देखो तो वो हमेशा बोलते हैं कि मैं मतलब आप में मतलब लोग उनको कंपेयर करते हैं कोहली से। वो खुद बोलते हैं मैं भाई मेरे को मतलब मैं अभी उनके बराबर तो कहीं से भी नहीं हूं, है ना। वो इवन दो यही बोलते हैं हर बार कि वो सीखते हैं विराट कोहली से। इवन जब एक बार आपको याद होगा जब विराट कोहली का लीन पैच चल रहा था तो भी उन्होंने कुछ ट्वीट किया था कि ये फेज निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो वो रिस्पेक्ट करते हैं। अब लोग किसी को बढ़ाएंगे कि नहीं भाई आप विराट कोहली, तो उनकी गलती नहीं है ना, उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं बोला ना ऑडियो में ना अपने तरीके से, तो लोग चढ़े रहते हैं बिना मतलब के, ठीक है। फिर बोल रहा हूं मैं किसी के फेवर में नहीं हूं, पर जो गलत लगता है वो मैं हमेशा बोलता हूं, ठीक है। उनकी गलती बस ये हो गई कि वो पाकिस्तान में पैदा हो गए, बस सीधी सी बात। जितने भी सिंगर्स थे बहुत सारे बड़े बड़े लोग इंडिया में भी आए पर फिर उनको इंडिया छोड़ के जाना पड़ा। देखो सीधी सी बात है, आप पाकिस्तान में पैदा हुए, अब हमारे बीच में उतना रिलेशन और खराब होता जा रहा है। तो उनकी सिर्फ एक ही गलती थी कि वो पाकिस्तान में पैदा हुए। वो कहीं और पैदा होते अफगानिस्तान या कहीं, तो आप उसको एक इंसान मानते, वो पाकिस्तान में पैदा हुए तो लोग उसको अब जानवर मान रहे हैं कि भाई उन्होंने ही गलती की, इसने ही मरवाया है, वही किया। ये सारी चीजें सारा जिंदगी चलती रहेंगी, ठीक है। ये कभी खत्म नहीं होने वाला हेट है जो सारा जिंदगी रहेगा। गलती कोई और करेगा, भुगतेगा कोई और, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझे होंगे, ठीक है। आइए इसके ऊपर बात करते हैं कि पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब की बैटिंग लाइनअप कुछ नहीं है। मैं कल केकेआर पकड़ रहा हूं, मैं थोड़ी नीचे नीचे की टीमों को पकड़ रहा हूं ताकि ऊपर की टीम थोड़ा सा जैसे श्रेयस अय्यर लगातार बॉल आउट हो रहे हैं, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए, और बाकी इनकी बैटिंग कुछ स्ट्रॉन्ग है नहीं। कल अपन पकड़ेंगे केकेआर, और केकेआर की अगर वरुण चक्रवर्ती आए तो आप वाइड बलेसन कर लीजिएगा। अभी किसका मैच है पता नहीं, कल शायद इन दोनों का मैच है ना, मैं इसके ऊपर भी पिक कर दूंगा आपको। इसके ऊपर एक फाइनल डिस्कशन मार लेते हैं। ये बाहर हो गई, ये बाहर हो गई, ये बाहर हो गई, ठीक है। तीनों टीम बाहर हो गई, लगातार 3 मैच जीता हुआ इन्होंने हारा है। अब अगर केकेआर कल हारी तो केकेआर भी बाहर हो जाएगी, तो मैं केकेआर को सपोर्ट करूंगा कल, ठीक है, कि केकेआर जीते और ये जो ऊपर की टीमें हैं थोड़ा सा नीचे आए, ठीक है। ऊपर की टीमों को हारना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा मेरे को नहीं पता, देखा जाएगा, ठीक है। ये 3 टीम तो ऑलमोस्ट बाहर है, कोई चांस बन नहीं रहा है, ठीक है। डिस्कशन कर सकता हूँ यार, अभी मैंने उतना हो नहीं। हमारी 3 टीम यही थी, याद रखिएगा, चौथी ये थी जो पहली। अभी भी मेरा सबका जब 2-2 3-3 मैच हुआ था तो ये सब मैंने पकड़ा था। ये लगातार 3 मैच जबरदस्ती का हारे हैं, अदरवाइज चले जाते और संजू सैमसन भी चोटिल थे, ठीक है। लगातार 3 मैच उन्होंने भी शायद नहीं खेला, तो वो एक और मेजर प्रॉब्लम इनकी हो गई, ठीक है। वो बैठाया जाता है, बोला जाता है, और वो सब इसीलिए किया जाता है, ठीक है। बाकी मैं अभी भी लग रहा है कि मुंबई धोखा देगी, मेरे को ऐसा लग रहा है धोखा देगी मुंबई, ठीक है। और कौन सी टीम चौथी होगी अब मेरे को नहीं पता, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये 3 टीम तो जा ही जाए, ठीक है। गुजरात फाइनेस्ट टीम में से एक लग रही है। इसमें आप पकड़ोगे जिम्बाब्वे, जैकपॉट कॉल दे रहा हूं इसको, ठीक है। इसके अलावा ये वाला भी जैकपॉट कॉल दे रहा हूं। इसमें मेरे हिसाब से कल के दिन इसमें तो अपन को क्या पकड़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको जैकपॉट कॉल दे रहा हूं, पर मैं श्योर नहीं हूं कौन जीतेगा। ऊपर से बता देता हूं, अगर लाहौर पहली बैटिंग करके 20 और तबियत से खेले तो हालत खराब करनी है। और सेम यही है कि अगर ये पहली बैटिंग करेंगे तो फिर भी ऐसे भी इनकी बैटिंग उतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो ये मैच मेरे ख्याल से जैकपॉट बनना चाहिए, ठीक है। चलिए बंद करता हूँ, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। और हाँ, वो वेस्ट इंडीज़ वाला भी नहीं आ रहा, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ वाला भी ये लोग वहाँ पे नहीं दे रहे, मेरे ख्याल से तो देना चाहिए था, पर पी लिख के बैठ गए। मतलब A to Z वो पी लिख के बैठ गए हैं, उनका सिंपल है, अब हम कुछ भी नहीं देंगे, ठीक है। वो एक भी मैच वहाँ पे नहीं देने वाले, जब तक ये IPL चलेगा ये सब इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसके अलावा कुछ देने नहीं वाले, ठीक है। चलिए बात हो ही गई है ना, तो थोड़ा और इसको आग लगाते हैं, ठीक है। अब ओपिनियन रखनी है तो थोड़ा और बढ़ चढ़ के रखते हैं। अब आप वीडियो बंद कर सकते हो, ठीक है। मैं ऐसी बातें करूंगा जो हो सकता है आपको अच्छी न लगे, बट वो मेरे मन की बात होगी जो मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने एक चीज़
सुनी थी जो मेरे को सही भी लगा कि लोगों को लड़ाई करने का बहाना चाहिए, ठीक है। अगर मुस्लिम नहीं होंगे तो हिंदू हिंदू में लड़ाई होगी, ठीक है। ये पॉइंट मेरे को सही लगा। अब आप सोचो, हर दिन हर महीने कितने लड़के ऐसे होते हैं जो शादी के बाद अपने माँ बाप को घर से निकालते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं, कितने लोग होते हैं जो अपने माँ बाप को मार देते हैं सिर्फ वो जमीन जायदाद उनको मिल जाए उसके लिए, ठीक है। कितने भाई भाई में लड़ाई होती है। कितने बाप ऐसे होते हैं जो लड़की भाग के शादी करती है तो उसके लड़के को मरवा देते हैं। कितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इंडिया में ऐसे हैं जो ये सारी चीजें होती हैं, वो अपने बंदे अगर फंस जाते हैं किसी केस में तो कितने गरीबों को हर रोज सजा मिलती है, आपको अंदाजा है। अगर आप जेल में जाके सुनोगे ना तो पता चलेगा आधे से ज्यादा यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप मान के चलो बेकसूर लोग हैं जिनको फंसाया गया, उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद की गई है। तो गरीब लोग हैं जिनका कोई सहारा नहीं है। आप सोचो उनके माँ बाप, उनकी बीवी, उनके बच्चे कैसे रहते होंगे, ठीक है। तो ये भी तो हमारे इंडिया में ही हो रहा है ना। हर रोज कितने लोग हैं जो इंडिया में ही आपस में एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं, उसको मरा पड़ा छोड़ देते हैं ऐसे, और लोग खाली वीडियो बना के छोड़ देते हैं, उसकी हेल्प तक नहीं करते। कितने लोग हर रोज अस्पताल में जाते हैं और डॉक्टर सिर्फ इसलिए उसको नहीं लेता कि भाई ये कहीं पुलिस का केस ना बन जाए, तो पहले आप कागज पत्र पूरा करके आओ, तब तक वो आदमी मर भी जाता है। कितने लोग ऐसे हैं, कितने हर रोज इंडिया में कितनी लड़कियों का रेप हो रहा है, आपको अंदाजा है। तो आप क्या सोच रहे हो, वो आप खाली एक चीज पे हो कि भाई एक आध लोग चले गए, ठीक है। आप हमारे इंडिया में देखो कितनी सारी चीजें चल रही हैं, हैवान हर जगह है, ये बात याद रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम सब लोग खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप ये पॉइंट याद रखिएगा। आज भी कितने गांव में जो ये सब रेंट, ये सब जो आपके जमीन, कितने लोगों की जमीन वापस नहीं की जाती, ठीक है। उसकी जगह ना जाने उसकी बहू बेटियों के साथ क्या क्या किया जाता है। ये सब कुछ आज इंडिया में ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। आज के दिन में आपके पास पैसा है, आपको कोई टच भी नहीं कर सकता, ठीक है। बड़े से बड़े लोग अगर आपके कॉन्टैक्ट्स में है, कहा आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, आप 100% है वकील आपको छुड़ा ही लेगा इंडिया में। किसी दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा देगा जो गरीब होगा, अब वो सारी जिंदगी पिसता चला जाए। इंडिया में कितने ऐसे लोग हैं जो इतनी मेहनत करने के बाद भी सिर्फ इसलिए ऊपर नहीं बढ़ पाते उस कंपनी में या कहीं पर भी, क्योंकि उनका कास्ट सेम नहीं है। मतलब इंडिया में जैसे बंगाली है तो बंगाली कल्चर में ही पूरा आगे बढ़ा रहे हैं, आप मान के चलो। आप कोलकाता में जाके देख लो, आप चेन्नई में जाके देख लो, वहाँ किन क्या चीज़ें के बेसिस पे आपको आगे बढ़ाया जाता है। आप साउथ साइड में देख लो, वहाँ तो सिर्फ 20-25 लोग मरे हैं। इंडिया में तो पूरे इंडिया में हर रोज ना जाने कितने आप मान के चलो निर्दोष लोग मरते हैं हर रोज, ठीक है। तो बात सिंपल है, कोई दूध का धुला नहीं है, ठीक है। मीडिया जो दिखाना चाहेगी वो वही दिखाएगी। कॉमेडियंस आज जेल की हवा काट रहे हैं और इतने बड़े बड़े लोग जो कांड करके बैठे हैं वो आराम से अपना बाहुबल में बैठे हैं, ठीक है। आपको अंदाजा भी नहीं है वो क्या क्या करके, मतलब इतने इतने साल के बाद लोग पकड़ाते हैं, तब तक उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है ना। तो बात वही है कि मैं हमेशा आपको यही बोलूँगा, आप अपने से मतलब रखिए। एंड में आपको यही स्पीच दूंगा जो मेरे को लगता है। आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि टेररिस्ट सिर्फ वो नहीं होते जिनके हाथों में बंदूक होती है ना। आप बाकी आप समझ जाइए।